नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ध्रुवा क्लास के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम लोग संविधान के 21 लेक्चर को लगभग लगभग पढ़ चुके हैं और ये है भाग 22, जिसका नाम है संक्षिप्त नाम प्रारंभ निरसन। तो ये संपूर्ण संविधान का जो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, उस लेक्चर का ये लास्ट पार्ट है। और इसमें हम लोग देखेंगे लगभग तीन तीन आर्टिकल इसमें दिया गया है। और वो क्या है, इसको देख लेते हैं विस्तार से। और देखिए, वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आर्टिकल 393 ये कहता है कि संविधान का संक्षिप्त नाम। इसका मतलब क्या है? देखिए, इस संविधान का संक्षिप्त नाम क्या रखा गया है? भारत का संविधान। ये जो आप संविधान देख रहे हैं, इसका नाम रखा गया है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन तो बन गया, बनकर तैयार हो गया था संविधान सभा में। लेकिन बनने के बाद वो डिसाइड नहीं, शुरुआत में ये नहीं डिसाइड हुआ था कि इसका नाम क्या होगा। लास्ट में इसका जब नाम रखा गया तो इसका एक आर्टिकल जोड़ दिया गया 393, और ये संक्षिप्त नाम हो गया, यानी भारत का संविधान इसका नाम रखा गया, नामकरण किया गया। ठीक है, संविधान बनने से पहले यानी इस पुस्तक का कोई भी नाम नहीं था। और इस पुस्तक का नाम रखने के लिए एक अलग से एक अनुच्छेद को जोड़ा गया, जिसका नाम है 393। इसको कहा जाता है भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये समझ गए। अब नेक्स्ट चलते हैं। 394 कहता है कि प्रारंभ, यानी प्रारंभ, इसका नाम ही है केवल प्रारंभ, और इसमें अनुच्छेद लागू होना। तो यानी जो प्रारंभ के अनुच्छेद हैं ये लागू होना, ये बतलाता है इसमें 394 में। यह अनुच्छेद यानी 394 और इसके साथ साथ 15 ऐसे अनुच्छेद हैं जो 26 जनवरी, ठीक है, यहाँ पर याद कर लीजिएगा, सॉरी, 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था। यानी 394 के अनुच्छेद के साथ साथ 15 ऐसे अनुच्छेद थे जो 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया। और जितने संविधान में जितने अनुच्छेद बचे हुए थे, इसको कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो ये पॉइंट करके लिख लीजिएगा। दो पॉइंट इसमें बनता है कि जब ये 394 अगर हम लोग पढ़ेंगे तो ये कहता है कि इस अनुच्छेद के साथ साथ, यानी इस अनुच्छेद मतलब 394 के अनुच्छेद के साथ साथ 15 ऐसे अनुच्छेद भी थे जो 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ, और जितने भी शेष बच गए थे वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है। यानी 1950 में, यानी 26 जनवरी 1950 को, यानी पूरी तरह यह संविधान लागू कर दिया गया। तो हम लोग अब देखते हैं कि जो 15 अनुच्छेद था वो कौन कौन सा था। तो 5 था, 6 था, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 380, 388, 391, 392, 393, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो यहाँ पर देख लीजिए 15 अनुच्छेद आर्टिकल्स हो गए हैं, और ये 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया था। इसमें 394 का 394 का एक क्लॉज और भी जोड़ा गया है, और इसमें ये कहा गया है कि हिंदी भाषा हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ है। ठीक है, प्राधिकृत पाठ है। इसका मतलब क्या है? एक क्लॉज यानी 394 ए क्लॉज जोड़ा गया है। ये जो क्लॉज इसमें ये बतलाता है, कहता है कि जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तो संविधान निर्माताओं ने, यानी संविधान के जितने बनाने वाले थे, वो इंग्लिश भाषा में यानी अंग्रेजी भाषा में बनाए थे। लेकिन अंग्रेजी भाषा में बनाए थे, लेकिन क्या किया गया कि फिर से इसको 58 संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके 1987 में संविधान को हिंदी भाषा में हिंदी हिंदी भाषा में लिखा गया, लिखने की मंजूरी दे दी गई। यानी जब संविधान बना था तो वो इंग्लिश भाषा में बना था, और फिर से 58 संविधान संशोधन करके हिंदी भाषा में लिखने की मंजूरी दे दी गई थी। तो ये 394 ए का क्लॉज है, ये याद रखिएगा। अब चलिए 395 देखते हैं। निरसन। निरसन का मतलब खत्म, यानी इसका अब अस्तित्व ही नहीं है ये संविधान में। तो इसमें क्या कहा गया था ये भी देख लेते हैं, और जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि एक एक आर्टिकल को मैंने बताया हूँ। आप वीडियो नहीं देखें तो पूरी वीडियो देखिएगा। प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, जाकर आप वो पूरी वीडियो को देख सकते हैं। तो निरसन का मतलब है खत्म, यानी भारत स्वतंत्रता अधिनियम जब 1947
हुआ था। ठीक है, 1947 के अधिनियम के तहत और भारत शासन अधिनियम 1935 के। तो हम जानते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935 के जितने भी ब्रिटिश शासन ने एक संविधान, खुद का संविधान बनाया था भारत पर लागू करने के लिए, तो 80% भाग संविधान से वहाँ से लिया गया है। 80% भाग संविधान वहाँ से, उस शासन से लिया गया है संविधान बनाने में, और 20% अलग से जोड़ा गया है। तो इसमें ये कहा है कि भारत शासन अधिनियम 1947 और 1935 के पश्चात जितने भी अधिनियम होंगे, संशोधक या अनुपूरक, सभी अधिनियमों के उस प्रीवी काउंसिल अधिकारिता के क्या हो गए, खत्म कर दिए गए हैं। और यानी अब वो जितने भी बचे हुए थे, यानी 80% लेने के बाद जितने उस नियम बचे हुए थे उस शासन अधिनियम में, उस शासन अधिनियम को खत्म कर दिया जाता है इस 395 के तहत। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये आर्टिकल्स आपको समझ आ गया और वीडियो भी समझ आ गया होगा। तो देखिए, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा क्योंकि इसमें 3 ही आर्टिकल था भाग 22 में। देखिए, पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर देखिए इसका जो संविधान सभा है, इसकी इतिहास जानना चाहते हैं, हिस्ट्री जानना चाहते हैं कि ये कैसे बना था और कितना पैसा लगा था बनने में, कितना दिन लगा था और कौन-कौन से लोग थे बनाने में संविधान को, ये जानने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट को यहाँ पर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। आप उसकी एक प्लेलिस्ट है, जाकर आप पूरी वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।